तो आज हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सिनोनिम्स है प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है किसी चीज को अपने साथ ले जाना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स के साथ ले जाना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ड्राइव, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ड्राइव। यही इसका सिनोनिम्स है। ड्राइव का भी यही मतलब होता है कि किसी चीज को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स के साथ अपने साथ ले जाना। दूसरा है बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है किसी इनर फोर्स के द्वारा किसी चीज का सडन सडन ब्रोक हो जाना, उसको हम लोग बर्स्ट बोलते हैं। थर्ड है जेटिशन। किसी चीज को थ्रो कर देना या ड्रॉप कर देना किसी एयरक्राफ्ट से या फिर शिप से, उसको हम लोग जेटिसन बोलते हैं। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, नाम में इसके जेट है। तो वही किसी एयरक्राफ्ट से या फिर किसी शिप से किसी चीज को थ्रो कर देना या ड्रॉप कर देना ऊपर से, इसको बोलते हैं जेटिसन। मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब कुछ चेंजमेंट, कुछ माइनर चेंजमेंट, छोटा मोटा चेंजमेंट किसी चीज में, उसको हम लोग मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है फॉस्टरिंग। तो फॉस्टरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का किसी का डेवलपमेंट, उसको किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना, उसको इनकरेज करना। या फिर इसको ऐसे बोलते हैं कि किसी भी बच्चे की जिसको हमने गोद ना लिया हो, उसकी केयर करना, उसको बड़ा करना, तो उसी को हम लोग फॉस्टरिंग बोलते हैं। ओके, तो पहला है इग्नोरिंग। तो इग्नोरिंग का मतलब तो होता है अनदेखा कर देना, जिसको आप जानबूझ के, इग्नोरिंग और नेग्लेक्टिंग में क्या फर्क है अभी बताऊंगी मैं। दूसरा ऑप्शन है नर्चरिंग। नर्चरिंग यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नर्चरिंग का मतलब भी होता है किसी को नर्चर करना, किसी को केयर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को केयर के द्वारा बड़ा करना, डेवलप करना, उसकी ग्रोथ में हेल्प करना। और तीसरा है सेफ गार्डिंग, मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी कुछ भी किसी भी अनडिजायरेबल चीज़ों से, किसी भी हादसे से, किसी भी चीज़ों से उसको सेव करना, गार्ड करना, उसी को सेफ गार्डिंग बोलते हैं। नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग और इग्नोरिंग ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म दिखते हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इग्नोरिंग जो है वो जानबूझ के किया जाता है, मतलब हमको पता है कि वहां पे कुछ है, we knew that something is there, but we we decided to not acknowledge that, उसको हम लोग इग्नोरिंग बोलते हैं, इंटेंशनली होता है। जबकि जो नेग्लेक्टिंग है वो हम लोग केयर नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ की, किसी चीज़ को अच्छे से प्रॉपर तरीके से हेल्प नहीं कर पाते हैं हम लोग उसको, तो उसको हम लोग नेग्लेक्टिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बहुत लार्ज, एक्सट्रीमली बोल रहे हैं या एक्सेप्शनली बोल रहे हैं, लार्ज। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शनली लार्ज, यू। तो पहला है लिटिल। लिटिल का मतलब तो होता है छोटा, तो ये तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, तो ये भी नहीं होगा। मैसिव, सी नंबर है ह्यूज, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ह्यूज मतलब भी बहुत लार्ज होता है, और वीक, वीक मतलब तो कमजोर होता है, तो ये नहीं होगा। ओके, अब आया क्वेश्चन नंबर फोर, सीज। सीज मतलब होता है किसी भी चीज का एंड हो जाना या फिर रुक जाना, उसको हम लोग सीज बोलते हैं। जैसे लड़ाई वगैरह होती है तो उसमें हम लोग बोलते हैं ना सीज फायर, मतलब अब इसको स्टॉप कर दो, रोक दो। तो इसका पहला है बिगिन। बिगिन का मतलब तो शुरू होता है, तो ये तो नहीं होगा। स्टॉप, स्टॉप का मतलब भी क्या होता है, इस चीज को रोक देना, तो यही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है किसी भी चीज को उत्पन्न करना, मतलब किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना, अस्तित्व में लाना, उसको हम लोग क्रिएट बोलते हैं, तो क्रिएट भी नहीं होगा। और डल, डल का मतलब तो होता है भद्दा, या मान लो इंटरेस्ट ना हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, उसको हम लोग डल बोलते हैं। ओके,
अब 5th नंबर है कैंसल। तो किसी चीज़ को रद्द कर देना, किसी काम को रद्द कर देना, जो काम जो इवेंट पहले होने वाला था, उसको अब टर्मिनेट कर देना, उसको खत्म कर देना, उसको हम लोग कैंसल। तो कैंसल पहला है एबोलिश। तो एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड कर देना, सिस्टम को रोक देना। तो यही इसका क्या है, एबोलिश करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है अप्रूव। तो किसी भी आइडिया को या किसी भी चीज़ को एक ऑफिशियली एग्रीमेंट देना कि हाँ, तो उसको हम लोग अप्रूवल बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अलाउ, अलाउ मतलब भी किसी चीज़ की परमिशन लेना, परमिशन देना कि हाँ, अभी अलाउड है। ब्रेक, ब्रेक मतलब टूटना, तो ये भी नहीं। ओके, अब आया क्वेश्चन नंबर 6वां, जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शुरू होना। जैसे हम लोग प्लांट में यूज़ करते हैं जर्मिनेशन, तो मतलब सीड का जो होता है वो जर्मिनेट होना, उसमें जो शूट का डेवलपमेंट होता है, उसी को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। तो जर्मिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बिगिन होना। तो पहला है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना या मैन मेड तरीके से मैन्युफैक्चर करना फ्रॉम अ रॉ मटेरियल। किसी भी रॉ मटेरियल से किसी भी चीज़ को मैन मेड तरीके से बनाना को लोग प्रोड्यूस बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। डिके, डिके का मतलब तो होता है जिसका डिकम्पोज होना या जिसका क्षीण हो जाना, जिसका घट जाना, धीरे धीरे एंड पे आ जाना, तो इसलिए भी नहीं होगा। स्प्राउट, स्प्राउट ही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। स्प्राउट मतलब किसी भी चीज़ बिगिन हो जाना, चीज़ का शुरू होना। या हम लोग सीड वगैरह में देखते हैं शूट का निकलना, तो उसी को स्प्राउट बोलते हैं हम लोग। पुट आउट शूट्स को स्प्राउट बोलते हैं। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब भी वही है कि इस चीज़ को हम लोग रॉ मटेरियल से जब बनाते हैं मैन मेड तरीके से, तो उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं उसी को मैन्युफैक्चर्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ईगरनेस, विलिंगनेस, कुछ करने की विलिंगनेस, चीयरफुल, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन पहला देखेंगे। ऑप्शन पहला है फियर। फियर मतलब है डर, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ब्रिस्कनेस, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ब्रिस्कनेस का मतलब भी होता है चीयरफुल, ईगर। अलार्म, अलार्म का मतलब होता है सचेत। और फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस का मतलब होता है डायरेक्ट टू स्पीच, मतलब ओपन ऑनेस्ट, एकदम सीधा साधा जो है वही बोलने वाला, उसी को हम लोग फ्रैंकनेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टराइल। स्टराइल का मतलब होता है एकदम न्यू। जैसे हम लोग स्टराइल कंडीशन बोलते हैं, तो मतलब एकदम न्यू कंडीशन, माइक्रोब फ्री कंडीशन। अगर ह्यूमन में बोलेंगे तो जिसको बच्चा या नहीं हो रहा होगा उसको हम लोग स्टराइल बोलते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन है इसका ड्राई। ड्राई मतलब तो सूखा होता नहीं होगा। बैरन, यही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बैरन का मतलब होता है बंजर, मतलब जिस पे कुछ ना हो, एकदम खाली, कुछ भी ना हो, बिल्कुल बैरन लैंड जैसे बोलते हैं, बंजर भूमि जिसमें कुछ भी ना हो, एकदम खाली। चाइल्डलेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, जो बहुत छोटे शब्दों में, जो बहुत कम शब्दों में समझाया जा सके, उसको ब्रीफ। तो पहला है शॉर्ट, तो ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है शॉर्ट। डिटेल, डिटेल तो नहीं होगा। लॉन्ग मतलब तो लंबा होता है। स्लो, स्लो का मतलब धीमा होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 है फेमस। फेमस का मतलब बहुत जो प्रसिद्ध हो, जिसका नाम हो। ऑप्शन नंबर है हिडन। हिडन मतलब तो छुपा हुआ नहीं होगा। अननोन भी नहीं होगा इसमें, ऑब्सक्योर भी नहीं होगा, रिनोन, यही इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका मतलब होता है फेमस, इसका बहुत नाम हो, उसको बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, होपफुल, तो हम लोग ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन है होपफुल, तो यही क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। होपफुल मतलब भी होता है आशा रखने वाला। और डाउटफुल,
डाउटफुल मतलब तो संदेह, ये नहीं होगा। पेटिमिस्टिक पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, ये भी नहीं। अनसर्टेन जो निश्चित ना हो, तो ये भी नहीं होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 है कैंटेक्रस। कैंटेक्रस का मतलब होता है बहुत झगड़ालू किस्म का आदमी, बहुत बैड टेम्पर रखने वाला, बहुत बहस करने वाला, बहुत अनकोऑपरेटिव टाइप। तो पहला ऑप्शन की तरफ चलते। पहला ऑप्शन है क्वेरलसम। क्वेरलसम का मतलब भी होता है झगड़ालू, तो यही इसका क्या है, सिनोनिम्स है। कैंसरस, कैंसरस तो कैंसर से रिलेटेड है, नहीं होगा। फेरोसियस, फेरोशियस मतलब भी होता है वायलेंट, बहुत ही वायलेंट किस्म का आदमी, बहुत उग्र टाइप का, नहीं होगा। फ्यूरियस मतलब तो होता है गुस्से वाला, तो ये भी नहीं होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 का होता है निग्लेक्ट। निग्लेक्ट मतलब अनदेखा कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए है नोटिस। तो यही इसका क्या है, नोटिस। तो इसका जो है एंटोनिम्स है, किसी चीज को नोटिस करना, किसी चीज को देखना, किसी चीज को ध्यान देना। रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान देना, तो ये भी इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा कर देना, ये इसका सिनोनिम्स है। अटेंड, अटेंड का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान देना या फिर उसमें सम्मिलित होना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सेरीन। सेरीन का मतलब होता है काम, शांत स्वभाव का। पहला ऑप्शन है नॉइजी, बहुत शोरगुल वाला, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है काम, तो ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। तीसरा है लाउड, बहुत शोर, बहुत शोर, बहुत तेज बोलना, नहीं। चौथा है इसका एजिटेटेड। तो एजिटेटेड का मतलब होता है जो बहुत रेस्टलेसनेस हो, तो एजिटेटेड भी नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है बहुत थका हुआ, बहुत टायर्ड। तो पहला ऑप्शन है एनर्जेटिक, तो ये तो इसका एंटोनिम है, ये नहीं होगा। एक्टिव, एक्टिव भी नहीं होगा। क्विक, क्विक मतलब बहुत तेज, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है लेजी, आलसी, यही क्या होगा इसका, सिनोनिम्स होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे, डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है वेरी डिफरेंट, डिफरेंट या बहुत डिस्टिंक्ट, बहुत दूर से। या तो डाइवर्स का मतलब देते हैं कि जैसे आपने बायोलॉजी में देखा होगा, डाइवर्स मतलब बहुत डिफरेंट, डिफरेंट चॉइसेस, या फिर बहुत डिस्टिंक्ट, बहुत दूरी से डाइवर्स को लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम होता है, नहीं होगा। सिमिलर मतलब भी सेम, इसका एक तरह से आइडेंटिकल का सिनोनिम्स है, नहीं होगा। यूनिफॉर्म मतलब सब पॉइंट पे एक जैसा। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब डिफरेंट, अलग अलग, तो यही इसका क्या होगा, सिनोनिम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रांग हो, जो बहुत टफ कंडीशन में भी सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखता हो, बहुत स्ट्रांग, बहुत हेल्दी, बहुत टफ कंडीशन में सरवाइव कर पाए, उसको हम लोग रोबस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है वीक, कमजोर, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी स्ट्रांग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब भी होता है नाजुक। फ्रेजाइल का मतलब भी जो इजिली ब्रोक हो जाए, को फ्रेजाइल बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है टेडियस। टेडियस का मतलब होता है उबाऊ, जो बहुत बोरिंग हो, और या फिर बहुत लंबे समय तक लास्ट करने वाला और लंबे समय तक चलने वाला। तो इसका ऑप्शन है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मतलब तो तेजक नहीं होगा। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, ये भी नहीं होगा। बोरिंग, ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। वाओ, फन मतलब। क्वेश्चन नंबर 19 है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, जो बहुत दयालु हो, काइंड हो, ठीक है। तो प्राउड, प्राउड तो इसका नहीं होगा। बूस्टफुल, बूस्टफुल भी नहीं होगा, जो सेखेबाजी करता है। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट इसका क्या होगा, सिनोनिम्स होगा हम्बल का। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है विविड। विविड का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, या बहुत क्लियर पिक्चर आपके माइंड में हो किसी चीज की, तो उसको विविड बोलते हैं। या फिर अगर हम लोग कलर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो बहुत चमकीला, बहुत तेज, चटकीला,
तो ऑप्शन ए है ब्राइट, यही क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है, ब्राइट। फेंट तो नहीं है, पेल पीला नहीं है, डल भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 21 का है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है लाइट से भरा हुआ। तो ऑप्शन ए है डार्कन, डार्कन तो नहीं होगा, हाइड छिपा हुआ ये भी नहीं होगा, लाइट ये इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। कवर मतलब तो ढका हुआ, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है वेरी एक्यूरेट, वेरी एग्जैक्ट, करेक्ट। तो ये प्रिसाइज है। वेग, वेग मतलब नहीं होता है, वेग नॉट एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, बहुत क्लियर नहीं होता है। रफ, रफ का मतलब भी जैसे बोलते हैं कि रफ आइडिया, लगभग रफ वैल्यू, इधर उधर की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की वैल्यू, करेक्ट वैल्यू नहीं। एग्जैक्ट ये इसका सिनोनिम्स। अप्रॉक्सीमेट का मतलब भी होता है लगभग। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब झलक, बस कोई इंसान जस्ट पास हो रहा है और आप उसकी एक झलक देख लो तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लिम्स। फोकस, फोकस तो नहीं होगा, फोकस तो मतलब होता है बहुत ध्यान से देखना। स्टेयर, स्टेयर मतलब भी होता है घूरना। इग्नोर, इग्नोर मतलब होता है, इग्नोर तो मतलब होता है ध्यान ही ना देना, नहीं। लुक, लुक इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है वैनिश। वैनिश का मतलब होता है किसी चीज का गायब हो जाना, सडनली वैनिश। तो पहला है डिसअपियर, तो ये इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन, गायब हो जाना। अपियर मतलब तो होता है दिखना, हाइड मतलब छिपना, शो मतलब दिखना, तो ये इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब होता है सिक्रेटिव, बहुत सिक्रेटिव, बहुत रहस्यमय, उसको मिस्टीरियस बोलते हैं। तो क्लियर, क्लियर का तो मतलब होता है साफ, तो नहीं होगा। सिंपल, सिंपल का मतलब सरल, ये भी नहीं होगा। पजलिंग, पजलिंग यही इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी ये रिपीट हो गया है। सिंपल, ओके, पजलिंग ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ गलती लगती है तो प्लीज़ गिव मी एनी सजेशन, एंड थैंक यू सो मच अगेन।